नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर बेसिकली अदानी ग्रुप के एक बड़े कंपनी है और बेसिकली देखा है तो अदानी ग्रुप के दो कंपनी पावर सेगमेंट में टॉप में है। एक है अदानी ग्रीन और दूसरा है अदानी पावर। अभी इस अदानी पावर की जो परफॉर्मेंस है वो अदानी ग्रीन से कई गुना ज़्यादा है। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए, अदानी ग्रीन का जो सेल्स का क्वार्टर का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, मगर अदानी पावर का जो सेल्स का ग्रोथ है वो 30% पॉजिटिव है। आरओसी जो अदानी ग्रीन के 9 रुपीज़ के आसपास है, यहाँ पे अदानी पावर का कितना है, 32 रुपीज़ के आसपास है। अदानी ग्रीन के जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 6.5% के आसपास है और अदानी पावर के जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0.80 के आसपास है। देखिए, कुछ पॉइंट्स जो है वो अदानी ग्रीन से कई गुना ज़्यादा अदानी पावर है। अभी अदानी पावर के बारे में एक चीज़ को मैं आपको डिटेल्स में बता दूं। कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है इस बार बहुत शानदार कंपनी परफॉर्मेंस की। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है 6,300 से 10,500 बना, 10,200 बना और 13,300 बना। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी सेल्स को इंक्रीज किए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 13 करोड़ था, ओनली 13 करोड़। और वहां से एक बार मैं आपको जूम करके, हाँ 13 करोड़ था, उससे बढ़कर कितना हो गया 4,600 करोड़, उसके बढ़कर 5,200 करोड़ और इस बार कितना हुआ 2,700 करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो दिखा रहे थे कंपनी का बहुत शानदार सेल्स हुआ था, तो प्रॉफिट इतना कम क्यों हो गया। तो आप ध्यान से एक चीज़ों को देखना, पिछले बार का प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण 450% का टैक्सेस नेगेटिव में था। तो नेगेटिव टैक्स होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देखने को मिला। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दूं तो कंपनी इस बार बहुत शानदार खुद के बिजनेस को रिप्रेजेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट किया और इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो आगे देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व वो लगातार बढ़ते चले गए और इस बार करीबन 39,200 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व बढ़े। और कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी का कर्जा भी एक बेसिस में आगे बढ़ रहे थे, 55 करोड़ के आसपास हो गया था, वो घट के आज करीबन 35,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब कंपनी का कर्जा बहुत कम हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे अच्छा लगे कंपनीज के ऊपर, जो कंपनी के हाथ में कैश है वो कितना है 7,000 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार सिर्फ 1,800 करोड़ के आसपास था। और कंपनी के इस बार कंपनी के ट्रेड रिसीव हुआ 11,600 करोड़। मतलब कुछ बेस्ट तरीके से कुछ परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर देखने को मिले। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुका है। तो मुझे लगता है सिचुएशन वाइज बात करूं तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो अदानी पावर के ऊपर अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं, देखेंगे नवंबर में अच्छा खासा बाई किया, दिसंबर में भी अच्छा खासा बाई हुआ, जनवरी में अच्छा खासा बाई हुआ, फरवरी में अच्छा खासा बाई हुआ, मार्च में ही अच्छा खासा और अप्रैल में भी बाई हुआ। मतलब एक भी साल ऐसे, एक भी मंथ ऐसे नहीं दिखेगा जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बाय नहीं किया। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी बनने वाला है। और इसी बेसिस में अदानी पावर के ऊपर देखिए बाइंग हो रहा था, इसलिए कंपनी भाग भी रहा था। अगर मैं पैटर्न्स के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से पैटर्न्स बना कप विद हैंड पैटर्न्स का। तो कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किए। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके उसको टारगेट को अचीव किया। अभी टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पे मुझे और एक ट्रेड मिला, जो ट्रेड मुझे लगता है अभी तक इनिशिएट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्योंकि देखिए एक रेंज बना, रेंज का मतलब है कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना और कंटिन्यूसली बाइंग के रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, तब एंट्री बनेगा और इस हायर लेवल तक इसका क्या बनेगा, एग्जिट बनेगा। मगर नीचे आया ही नहीं तो इसलिए एंट्री यहाँ पे नहीं मिलना। तो कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। कंटिन्यूसली कंपनी जर्नी करने के बाद कंपनी एक लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो मैं इंतजार करूंगा कोई भी पैटर्न्स बने, तब तब मैं इस कंपनी के ऊपर कोई फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए फाइन ऑर्गेनिक बेसिकली आप जानते हैं कंपनी, इसके ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, ये कंपनी बहुत दिनों से जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो खराब कर रहे थे। अभी इस बार कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया। मतलब क्या है, आप ध्यान से देखना, लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का 470 करोड़ से 426 करोड़ तक सेल्स हो गया था।
मतलब क्वार्टर वन में 532 करोड़ था, क्वार्टर टू में यहाँ पे क्वार्टर टू में कंपनी का 470 बना, क्वार्टर थ्री में 426 बना और क्वार्टर फोर में 522 बना। मतलब फिर से कंपनी ट्रैक में आ चुके हैं। तो एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का यही कहना है कि केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो 2025 के बाद ही डिमांड फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मार्केट में जो डिमांड कम हो चुके हैं वो डिमांड फुलफिल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और 2025 के बाद फुलफिल होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस सिचुएशन को अगर देखते हुए कंपनी के ऊपर डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिखा। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक चीज बता दूं। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 138 करोड़ था, उसके बाद 114 करोड़ के आसपास था हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में। और उसके बाद देखिए बहुत कम हो गया 79, उसके बाद 70, फिर से देखिए कंपनी ट्रैक में आ चुके हैं 104 करोड़। मतलब कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के रेशियोज को देखिए। कंपनी के जो डेट ऑफ स्टे है उसमें रेशियोज एक ही रेंज के हिसाब से है, अराउंड 60 के नीचे। और इन्वेंटरी डे है वो भी कितना 64 के आसपास है। डेज पेबल कितना है 43 है। इसका मतलब कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भी 2 मंथ के अंदर हो रहा है। सॉरी, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो 2 मंथ में हो रहा है। तो प्रोडक्शन करने के बाद जो माल बेचा जा रहा है उसमें कंपनी को पैसा कम मिल रहा है 65 डेज में। और कंपनी का जहाँ पे उधारी लिया, कंपनी खुद जहाँ से उधारी लिया उसको कहा कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं 40 डेज के अंदर अंदर। तो ओवरऑल कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स, मतलब जो कैश है वो घूम फिर कर कंपनी के हाथ में कितने दिन में आ रहा है, इसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। वो साइकिल्स निकल कर आ रहे हैं 86 डेज। देखिए यही मतलब फर्क हो गया। पहले सिर्फ 42 डेज हुआ करता था 2010 में, 2014, 15 इस तरीके से टाइम में। तो पहले अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, उसलिए उस टाइम कंपनी का एक जर्नी भी पॉजिटिव देखने को मिला था। तो आज इसका टाइम पीरियड बढ़ चुके हैं क्योंकि जो कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है उस प्रोडक्ट में पैसा मिलने में, क्योंकि पहले देखिए 46 डेज में ही पैसा मिल रहा था, आज 65 डेज हो रहा है। तो यही कारण की वजह से शेयर में थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने माल उठाया मगर एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ कर दिया। 4% से बढ़ के 3.5% से बढ़ के 4%, 4.5% हो चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी इसके ऊपर जो सिचुएशन बने हैं सिचुएशन के बेसिस में बात करूं तो कंपनी इसके ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर केड हुआ था। और मैंने सोचा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं, अभी कंफर्मेशन हो जाएगा मगर हुआ नहीं। और मेरे सोचने से कुछ होगा नहीं। तो हमेशा मार्केट मार्केट के हिसाब से चलते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई टेन नहीं है क्योंकि बार बार वो नीचे रेंज को टच कर रहा है और उसके बाद बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है। मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत बार काम कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। बाकी जब कोई सिचुएशन बनेगा तो मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली एक छोटा सा नहीं, एक बड़ा सा मार्केट कैप लेकर आगे बढ़ रहा है। 1,22,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो मतलब इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो है वो 18,600 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी खराब नहीं है, 18 रुपीज के आसपास है। और एक 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 इंपॉर्टेंस पॉइंट इस कंपनी के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो देखिए बैंक जो एडवांस है तो उसके ऊपर 5.51% का कंपनी का मार्केट शेयर है। और बैंक डिपॉजिट के ऊपर 5.97% के आसपास मार्केट शेयर है। क्रेडिट कार्ड के इश्यू के ऊपर 0.36% और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन के ऊपर 5.9%। मतलब उतना खास ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी एक पीसी कंपनी है, फिर भी कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट करा है। जैसे क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो 22,000 करोड़ से 26,500 करोड़ बना। इंटरेस्ट को कंपनी पेमेंट किया और उसके बाद कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी जनरेट किया। 2,800 करोड़ से 3,300 करोड़ बना। तो जब कंपनी अच्छा खासा खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा बैलेंस शीट में, कंपनी का बोरिंग्स जो 2015 में 3,25,000 करोड़ था, सॉरी 3,50,000 करोड़ था, वो आज बढ़ के 11,60,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं।
मतलब कंपनी के जो बोरिंग्स है वो बहुत हद तक बढ़ चुके हैं और यही कारण है कंपनी को ऊपर एक बूस्ट देखने को मिलेगा। अभी रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जो सिचुएशन बना है, चलो उसको मैं यहाँ पे आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के विषय में दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, पहले एक बिग कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करा है। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हो रहा और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, तो यहाँ से देखिए कंपनी टेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 280 के आसपास। और मजेदार बात है, कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है 286 के आसपास है, मतलब लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बना है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी इसका कोई 100% गारंटी नहीं है, तो प्लीज़ इस तरीके से ट्रेड को आप इनिशिएट करने से पहले 4-4 बार सोच लेना, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। क्योंकि मेरा खुद का रिस्क है, मैं खुद का रिस्क को मैं मैनेज करता हूँ, तो आप आपके हिसाब से काम करना। आप ब्लाइंडली मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो बेसिकली एक 8 करोड़ का कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैप, सॉरी करंट प्राइस 25 के आसपास है। कंपनी 10 का फेस वैल्यू को स्प्लिट करने जा रहा है, तो जल्द से जल्द स्प्लिट का अपडेट आ जाएगा। तो अभी तक डेट अपडेट नहीं आया है, तो कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुका है। तो स्प्लिट जब मिलेगा, कितना परसेंटेज का मिलेगा मैं आपको बता दूं। कंपनी का अनाउंसमेंट होने जा रहा है कि कंपनी एक के बदले 5 शेयर कंपनी स्प्लिट के हिसाब से देने जा रहा है। तो अभी कंपनी किस तरीके से स्प्लिट को अनाउंसमेंट करेंगे, कब अनाउंसमेंट करेंगे, उसका डेट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। तो जब पब्लिश होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।